सत्य के साथ। नमस्कार, मैं आशीष तिवारी। तमाम जिलों के हम कप्तानों से बात कर रहे हैं, पुलिस के उन अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मकसद है 2025 के सरकार के उस विजन को टटोलना, ये समझना कि क्या पहाड़ और मैदान के 13 जिलों में नशा मुक्त, अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने का जो धामी सरकार का लक्ष्य है, उसमें जो चुनौतियां हैं वो क्या है। हमारा ये कारवां हरिद्वार में आया है। हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में बेहद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और तमाम अलग अलग जिलों में जिम्मेदारियां निभा चुके अजय सिंह जी हैं। इस वक्त हरिद्वार में कप्तान है। हरिद्वार वो जिला है जो यूपी और उत्तराखंड के दरवाजे पर है। अपराधी यहां पर अक्सर बड़ी वारदातें करते हैं, लेकिन अब लगता है यहां पर पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस की जो एक्टिविटी है, उसने अपने तेवर और कलेवर बदल दिए हैं। धामी सरकार के इस विजन में अजय सिंह का क्या मिशन है, समझते हैं। सीएम साहब का जो विजन है, अपराध मुक्त, नशा मुक्त उत्तराखंड, आपका विजन क्या है इसमें? अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सरकार का विज़न है वही पुलिस विभाग का विज़न होता है और वही हर जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी उनका विज़न होता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है, अपराध मुक्त करना है, पीड़ितों को न्याय देना है, साथ ही साथ जो ड्रग्स पर फोकस है, ड्रग फ्री देवभूमि बनाना है 2025 तक, उसी मिशन को लेकर हरिद्वार पुलिस भी जो है कमरबंद है और तैयारी कर ली है, शुरुआत कर दी है अच्छे तरीके से। अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है, कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। तो मुझे लगता है जो विज़न सरकार का है वही विज़न हरिद्वार पुलिस का भी है। आप हरिद्वार में जब से आए, एक अलग सा ही हमें एक्टिविटी दिख रही है। आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए हैं। आपने पुलिस को कहा है कि वो छोटे छोटे अपराधियों को भी फोकस करे, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर्यटक आते हैं। यहाँ गंगा है, तीर्थों का ये यहाँ पे एक तरह से कहें सबसे बड़ा हब है ये। लगता है आपको जनता के मन में अगर भरोसा पहाड़ में जताना है, शुरुआत हरिद्वार से होनी चाहिए। देखिए, हरि का द्वार है सबसे पहला। जो बाहर का टूरिस्ट आता है, चाहे पहाड़ों में जा रहा हो, चाहे माँ गंगा के दर्शन के लिए आ रहा हो, तो उसका कहीं ना कहीं सामना हरिद्वार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर ही जाना होता है। तो इसलिए प्राथमिकता ज़्यादा है। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पर छोटे अपराधी से लेकर बड़े अपराधी भी हैं, अंतर जनपदी, बाहर अंतर्राज्यीय अपराधी भी हैं। तो सबकी अपनी कैटेगरी है, लेकिन छोटा अपराधी कब बड़ा बन जाता है ये पता नहीं चलता। इसलिए जो अगर वो अपराध की जड़ में जा रहा है तो उसको वहीं पर रोकना है। साथ ही साथ नशे को लेकर भी बहुत प्रवृत्ति जो बढ़ी है प्रदेश में, क्या कहेंगे देश भर में, उसको भी एक फोकस्ड एरिया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस्ड एरिया है कि ड्रग फ्री देवभूमि करनी है 25 तक, उसमें भी आज हमने सिस्टमेटिक रूप से जो है पूरे हरिद्वार में शुरुआत कर दी है। जब आपको हरिद्वार की जिम्मेदारी मिली, देहरादून से आप हरिद्वार की तरफ आ रहे थे, रास्ते में चंद किलोमीटर का दायरा है, क्या सोचते हुए आ रहे थे, क्या नया विजन लेके आ रहे थे? देखिए, विज़न हमेशा देखिए क्लियर है एकदम। अपराध मुक्त जो बात आप कर रहे हैं, ड्रग फ्री देवभूमि हो, ये सारे विज़न देखिए पुलिस के बेसिक विजन्स हैं। लेकिन जब आप एक नई परिस्थितियों में आते हैं और नई चीज़ों को सामना होता है, तो आप कहीं ना कहीं उस तैयारी से आते हैं, मानसिक तैयारी से, कि हाँ मुझे इस तरह से अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ना है। तो पहले अपनी टीम को मोटिवेट करना है, साथ ही साथ जनता में जो विश्वास पुलिस के प्रति होता है उसको और जगाना और बढ़ाना है। अगर ये दो चीज़ें हमने अच्छे से कर ली तो रिजल्ट्स अपने आप अच्छे आते हैं। लेकिन जो पीड़ित है उस तक शायद उसकी बात हम तक उतनी आसानी से नहीं पहुँच पाती है। वो फोकस हमने रखा है कि पहले पीड़ित जो हमारा है, जो नहीं पहुँच पाता, जिसकी बात नहीं सुनी जाती है, पहली प्राथमिकता उसकी होगी। साइबर आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप साइबर के जरिए अधिकारियों, अफसरों के बीच अपनी बातें रखते हैं, सोशल मीडिया में जनता के सामने रखते हैं, अपराधियों को हिदायत और अलर्ट भी करते हैं कि संभल जाए। आप हरिद्वार आ गए हैं। साइबर, युवा, नशा, इन सब का जो एक ट्रायंगल बनता है, उसमें अजय सिंह जी क्या सोचते हैं भविष्य को लेकर? हाँ, देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आदान प्रदान सूचनाओं का भी होता है, संवाद का भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध की भी सूचनाओं के लिए होता है। और कहीं ना कहीं इसको सोशल मीडिया के जो मिसयूज़ कहते हैं, चाहे हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के उसमें फंस के कोई अपराध कर जाते हैं या वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। और खासकर हमारे बहुत बुजुर्ग लोग हैं या पढ़े लिखे लोग भी हैं जो भी साइबर अपराध में फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें सब मिक्सड अप है और कहीं ना कहीं इसको हमें प्रायोरिटी पर लिया है हमने। और इसकी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करा रहे हैं, छात्रों में अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को प्लान कर लिया गया है कि कैसे जाकर स्कूल कॉलेजेस में उनको अवेयर किया जाएगा, चाहे वो साइबर हो, चाहे नशा हो, या अन्य कोई हमारे जो छोटे छोटे इशूज़ होते हैं। जो एक सरकार का भी बहुत फोकस्ड एरिया है, गौरा शक्ति ऐप को लॉन्च किया गया है, जिससे महिलाएं कहीं भी वर्क प्लेस पर हो, कहीं पर भी हैं, वो अपनी सूचना दे सके, पुलिस उन तक सहायता पहुंचा सके, कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो बच्चियों के साथ। उसको लेकर भी हमने पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, उन तक पहुँचने की कोशिश हमने प्रारंभ कर दी है। आप एक चौपाल नाम का एक नया सा आइडिया लेकर आए हैं, हम आपके संग चलेंगे भी। चौपाल के जरिए समाज को
क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ देखिए, चौपाल ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुलिस की एक परिभाषा है। लेकिन अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे कि सभी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पुलिस के हों, प्रशासन के हों, और खासकर महानुभाव हमारे जो हैं, सभी को लिए था कि गांव में जाएं, वहाँ को रात्रि विश्राम भी करें, समस्याओं को सुने। तो उसी की एक कड़ी में, छोटी कड़ी हमने स्टार्ट करी है। तो हमने सबसे ज़्यादा नशे से ग्रसित कोई मोहल्ला शहर का हो और कोई ऐसा गाँव जो देहात के हमारे हर थाने के, तो हर थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि एक गाँव और एक मोहल्ले को, वहाँ के जो नशे करने वाले युवक हैं उनको पहले हम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। उनका पूरा रिकॉर्ड हमने बनवा लिया है। साथ ही साथ सेकंड स्टेज में जो वहाँ नशा बेचने और तस्कर हैं उन पे नकेल कसी जाए। तीसरा, जो वहाँ के संभ्रांत लोग हैं या जो व्यक्ति, उनकी सुनकर और उनको अलर्ट किया जाए। तो 15 दिन में अगर हमें लगता है कि हमने कोई टास्क अचीव किया है, तो फिर हम नेक्स्ट मोहल्ले और नेक्स्ट जो हमारा सबसे ग्रसित जहाँ पर शिकायतें हैं उसको अप्रोच करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक उम्मीद है कि आने वाले एक साल भर में हम डिफरेंट पॉकेट्स पर हम अपना नशे से उसको मुक्ति दिला पाएंगे। और यही हुआ कि नशा मुक्त जो कह सके कि हमारा नशा मुक्त मोहल्ला है, हमारा नशा मुक्त गाँव है, उस तरह का स्लोगन फिर हम वहाँ पर लगाएंगे। हरिद्वार के चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि आप रुद्रप्रयाग जैसे जगह पर है, जो पहाड़ पर है, देहरादून राजधानी में रहे, अब हरिद्वार में है। हरिद्वार की जब मीटिंग आपने की होगी अधिकारियों से, यहाँ पर किस तरह के जो अपराध सामने आते हैं, अपराधियों का नेचर क्या है? कि पहाड़ की जो पुलिसिंग है, चाहे प्लेन की पुलिसिंग है, उसमें अंतर ये कि पहाड़ की पुलिसिंग में हम ज़्यादातर टूरिस्ट विजन को लेकर चलते हैं और टूरिस्ट पर ही ज़्यादा फोकस रहता है, उनकी सुविधाओं को, चार धाम यात्रा हो, अन्य यात्रा हो, या टूरिस्ट जो हमारे घूमने आते हैं। लेकिन यहाँ का टूरिस्ट जो है स्नान करने के लिए आता है, वो उसकी अलग समस्याएं हैं, उसको अलग तरह से हमें डील करना पड़ता है। साथ ही साथ उस टूरिस्ट के आड़ में या स्नान करने के आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ आश्रमों में बस जाते हैं, कहीं अपराध करके छुप जाते हैं, और जो यहाँ से अपने नेटवर्क को चलाते हैं उनको भी खोज के निकालना है, जिससे कि आगे अपना नेटवर्क ना बढ़ा पाए और यहाँ एटलीस्ट कोई घटना ना कर पाए। तो अलग अलग तरह के मोडस है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण और शहर का मिक्स पॉपुलेशन है। 24 लाख की जनसंख्या है। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या एक जिले में है तो उसकी अपेक्षाएं भी ज़्यादा होंगी और समस्याएं भी ज़्यादा होंगी, तो उसको जरूर फेस करना है। हरिद्वार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, किसान भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, पहाड़ के लोग भी हैं, मिक्स कम्युनिटी है। सामंजस्य बिठाना और समाज को एक मैसेज देना कि खाकी आपकी रक्षा के लिए है, जैसा कि स्लोगन भी उत्तराखंड का मित्र पुलिस है। तो मित्र पुलिस हरिद्वार में अपने मकसद को पाए, अजय सिंह का रोड मैप क्या है? हाँ देखिए, जनता का विश्वास जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। जनता का जिस दिन विश्वास पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन या सरकारी मशीनरी में बन जाता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत और लगन चाहिए होती है। जिस मेहनत लगन से हमारी टीम और मैं चाह रहा हूँ कि मोटिवेट हूँ और काम करेंगे, जिस दिन हमें विश्वास पूर्णतः प्राप्त होगा और हर कम्युनिटीज़, जैसे संवैधानिक रूप से सभी कम्युनिटीज़ बराबर है, पुलिस के लिए इसीलिए यूनिफॉर्म का इसीलिए रखा गया, कोई कलर अलग अलग नहीं है, एक ही कलर है उसका यूनिफॉर्म, जो सेवा करना है उस सेवा सभी धर्म, सभी कास्ट और सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। और चूंकि यहाँ का राजनीतिक परिपक्वता भी बहुत ज़्यादा है और हर तरह से लोग इसमें बुद्धिजीवी लोग भी हैं, तो मुझे लगता है कि इनके सहयोग से, इनके गाइडेंस से, मार्गदर्शन से जो जनता के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिनकी बातों को लोग जनता सुनती है, मानती है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर हमें आगे बढ़ना है। आखिरी में एक सवाल है, उसके दो हिस्से हैं। एक, अपराधियों को क्या मैसेज देंगे कि हरिद्वार में अब आप आ गए हैं इसलिए वो थोड़ा अलर्ट हो जाए? दूसरा, जनता को, खासकर युवा को क्या मैसेज देंगे कि आप हैं इसलिए वो डरे नहीं, कोई अपराध होता है, साइबर होता है, कुछ भी होता है, आप तक आएँ? एक मैसेज अपराधियों को और एक युवाओं को। हाँ देखिए, पहला युवाओं को तो यही मैसेज है कि जो हमारा यूथ है वो अपने टैलेंट को पहचाने और कहीं भी किसी गलत एक्टिविटी में ना पड़े, क्योंकि आजकल समाज में सोशल मीडिया अन्य तरह से वो ल्यूर होकर या कहीं ना कहीं प्रभावित होकर कोई घटना कर देता है, तो उससे प्रभावित ना हो। कहीं आपको लगता है कोई दबाव से आपको कोई गलत काम कराना चाह रहा है, तत्काल सूचना दें। अपने खासकर नशे और इन सब चीज़ों से दूर रहें। कहीं आपको लगता है आपका साथी कोई गलत संगत में पड़ रहा है, तो उसको गोपनीय रूप से भी कोशिश करें कि उसको उससे बाहर निकालना है, तो हमें सूचना दें, जिससे उसकी काउंसलिंग की जा सके, उसको पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जा सके। तो यूथ के लिए यही है कि एकदम निडर होकर, खासकर हमारी जो बालिकाएं हैं और जो हमारी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, उनके लिए एकदम स्पष्ट संदेश है कि अपना निडर होकर और कहीं भी अपने वर्क प्लेस पर जाएँ, कहीं कोई बात होती तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें, इसमें कहीं कोई संकोच ना करें। साथ ही अपराधियों के लिए भी है कि चलिए समाज है तो कहीं ना कहीं अपराध छोटे मोटे होंगे ही, लेकिन ऐसे जो संगठित रूप के अपराधी हैं, जो सोचकर कोई क्राइम करते हैं या वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करते हैं, उनके लिए अब कोई जगह नहीं। अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है करने का, तो कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलेगी। साथ ही साथ जो अपराध में पूर्व में लिप्त रहे हैं, अब उनके लिए भी एक वार्निंग है कि कहीं ना कहीं उस अपराधों से हट के मेन स्ट्रीम में जुड़े और अपनी रोजी रोटी का कोई अन्य साधन खोजें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये है आईपीएस अजय सिंह जी, हरिद्वार में कप्तान हैं और धामी सरकार के नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। अगले एपिसोड में हम नए जिले में नए कप्तान के संग आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आशीष तिवारी को हरिद्वार से दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सत्य के साथ।